हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संविधान संशोधन से अभी हाल फिलहाल हर एक जो एग्ज़ाम हो रहा है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है, हर एक शिफ्ट में। और अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का, साथ ही सीएचएसएल और ग्रुप डी का, इन सब के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अभी जो जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं, ये हर एक क्वेश्चन 1-2 बार नहीं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973, ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो चला था 1973 में, इसमें यह कहा गया कि आप संविधान में संशोधन कीजिए, लेकिन जो उसका मूल है उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए आप संविधान में कितना भी संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए संविधान का जो भी आर्टिकल होता है, उसी आर्टिकल के नीचे में भाग क, ख, ग इस तरह से जुड़ते जाता है, यानी कि वो संशोधन होते रहता है, लेकिन जो मूल रहता है उसको बिना छेड़े हुए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, इसके तहत क्या कहा गया कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना इस 21A के तहत इसको कहा गया। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए, दल विरोध जो कानून लाया गया था, तो 1960 से 1970 के दशक में आयाराम गयाराम की राजनीति में काफ़ी प्रचलित हो चली थी। ये एक कहावत अब बन गया था, आयाराम गयाराम। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा में एक विधायक था गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार अपना पार्टी दल बदल दिया। इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्य धारा में ला खड़ा कर दिया। क्या कि ये जो गयालाल जो थे, ये मात्र 15 दिनों के अंदर 3 बार पार्टी को अपना चेंज कर लिया, जो कि ये एक मतलब इस तरह का संविधान पहले नहीं बना था, इस तरह का कोई कानून नहीं बना था कि इस कारण से ये सिर्फ 15 दिन के अंदर में 3 पार्टी को चेंज कर लिया। इसीलिए वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, और जिसके जरिए दल बदल विरोधी कानून को लाया गया कि आप दल बदल इस तरह से नहीं कर सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसमें विलय करने के लिए अनुमति दी गई। ठीक है, आप कर सकते हैं। एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल में, या फिर एक व्यक्ति को दूसरे राजनीतिक में जा सकते हैं, बशर्ते उसमें उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। अगर 2/3 विधायक अगर विलय के पक्ष में हो, तभी आप दूसरे राजनीतिक दल में जा सकते हैं। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून में छूट प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 में संसद में पास किया गया। ठीक है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174,
174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किए गए तथा दो अन्य अनुच्छेद 21 क और माफ़ कीजिएगा 31 का क और 31 का ख जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो इतने सारे हुए थे, जिसमें से 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342 इन सब में, ये जो जितना है इन सब में संशोधन किया गया। साथ ही ये दोनों को जोड़ा गया 31 क और 31 ख को, और 9वीं अनुसूची को भी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो देखिए 30 मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 56वां संविधान संशोधन के तहत कब? 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना था भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो देखिए ये 100वां संविधान संशोधन था, जिसमें भारत बांग्लादेश भूमि आदान प्रदान किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में ये लाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 मई 2015 को 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? देखिए 124वां जो संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया था, देखिए ये किस लिए लाया गया? सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, देखिए ये 103वां संविधान संशोधन 2019 उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? शरद अरविंद बोबड़े। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, 103वां संविधान संशोधन के तहत जब हो रहा था तब उस वक्त मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो शरद अरविंद बोबड़े थे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये किस संविधान संशोधन में कहा गया? तो ये 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसको पास किया गया था, जिसके तहत कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री समेत जितने भी मंत्री होंगे उसका लोकसभा के जो कुल सदस्य होंगे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो पहले जो वोट देने का उम्र था वो 21 वर्ष था, अब इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ये अनुच्छेद कितना में? 326 में संशोधन किया गया और 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में लाया गया था इसको। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों में कब वरीयता प्रदान की गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को।
अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। देखिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया तो ये 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, 42वां संविधान संशोधन से और 44वां, इसीलिए हम लास्ट में 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन को लास्ट में अलग से इसको एक पेज में लिख के इसको डाल दिए हम। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ये जो मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, अनुच्छेद 368 के द्वारा, 368 के द्वारा। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो 36वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपत्ति के अधिकार, देखिए ये 44वां संविधान संशोधन से यहाँ से पूछा गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत विधिक या फिर कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, जो मौलिक अधिकार की सूची में पहले संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, अब उससे हटाकर इसे हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार, देखिए कानूनी अधिकार बनाया गया इसको। किसका? अनुच्छेद 301 के तहत भाग कितना में? 12 में है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए ये जीएसटी से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, ठीक है। 122वां संविधान संशोधन, ये तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ये पूछा गया। तो जीएसटी से, साथ ही 122वां संविधान संशोधन को करके इसमें लाया गया था। लोकसभा में इसे कब पारित किया गया? तो लोकसभा में इसे 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। और अरुण जेटली और इस संविधान जो जीएसटी है, इस सबसे पहले जो बिल पारित किया गया था ना, वो अरुण जेटली के द्वारा पारित किया गया था 19 दिसंबर 2014 को। सबसे पहले जो ये बिल पारित किया गया था अरुण जेटली के द्वारा। और ये क्वेश्चन इसलिए हम यहाँ पे डालें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जीएसटी को जो बिल पारित सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। और कब? 19 दिसंबर 2014 को किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनहत्तरवां या 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 को लाया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा दिया गया। इसको 69वां संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है हमारे, वो जो अन्य यूटी है, जितने भी यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब के तुलना में दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है 69वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? देखिए फिर से यहाँ पे 42वां संविधान और 44वां संविधान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान को, और ये कब लाया गया था? 1976 को। पंचायती राज का वित्तीय प्रबंध किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो देखिए पंचायती राज जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को।
24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम को लाया गया था 1992 में, जबकि लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा को, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हो उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 अनुसूची 12 में इसको रखा गया। ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका